हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिराज महमूद एंड आई एम फ्रॉम knowledgeid.com। पिछले ट्यूटोरियल में जैसा कि हमने सोशल बुक मार्किंग सबमिशंस के ऊपर डिस्कशन की थी और उसको एलैबोरेट किया था। इस ट्यूटोरियल में हम फॉर्म सबमिशंस एंड डिस्कशन बोर्ड्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे और इसको एलैबोरेट करेंगे और इसको सीखेंगे कि ये क्या चीज़ है, व्हाट इज़ फॉर्म सबमिशन एंड हाउ वी कैन यूज़ फॉर्म सबमिशन एंड व्हाट द एक्चुअल मेथड एंड व्हाई वी यूज़ फॉर्म सबमिशन इन एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है वो आज का है फॉरम सबमिशन। मैं आपको बताता चलूँ, फॉरम्स और डिस्कशन बोर्ड्स ये दोनों ही एक चीज़ हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जैसे कि ये मैंने एक फ़ॉरम खोला हुआ है warriorforum.com। ये एक फ़ॉरम है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको फॉरम्स कहाँ से ढूंढने पड़ेंगे, जैसे कि मैंने ये अचानक से ही आपके सामने खोल दिया है। आपको मैं बता देता हूँ, ये मेरी वेबसाइट है knowledgeidea.com। मे बी आप इससे वाकिफ़ हों और आप इसको जानते भी होंगे। और इस तरीके से आपने किस तरीके से फॉरम्स को यहाँ से गेट करना है, वो तरीका ये है कि आपने मेरी वेबसाइट पर जाना है और यहाँ पर लिखना है FORUM फॉरम, सॉरी, यहाँ पर सर्च बॉक्स होगा। सर्च बॉक्स में FORUM फॉरम्स लिस्ट आपने जिस टाइप करके एंटर करना है, तो आपके सामने एक आर्टिकल, काफ़ी आर्टिकल्स आएंगे, उनमें से एक स्पेसिफिक आर्टिकल है जो कि आपको दिखाता चलता हूँ मैं अभी। वो ये है कि 70+ हाई PR सोशल बुक मार्केटिंग साइट्स, ये आर्टिकल का टाइटल है। और इस आर्टिकल को आपने चूज़ करना है। और जैसे कि अभी फर्स्ट आर्टिकल टॉप एसईओ फॉरम साइट लिस्ट है, तो सेकंड आर्टिकल आप देख सकते हैं, यही है 70+ हाई PR फॉरम्स लिस्ट। आपने इसको ओपन कर लेना है। जैसे आप इसको ओपन कर लेंगे, इसकी URL ये है। एक तो तरीका ये है इस आर्टिकल तक पहुंचने का। दूसरा अप्रोचिंग तरीका ये है कि जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस जो बेशक ये वीडियो डेली मोशन पे है, यूट्यूब पे है, व्यू पे है, वेयर एल्स, तो आप उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाइए, नीचे बिल्कुल उस वीडियो के बिल्कुल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पर भी इस पेज का ये URL रिसोर्स दिया हुआ है। आप उस पर क्लिक करके इस पेज तक कन्वे कर सकते हैं, अपने आप को पहुँच सकते हैं। ये दो तरीके हैं। इस पेज पर हमने पूरी एक लिस्ट रखी हुई है जो कि 70+ हाई PR फॉरम साइट्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये स्टार्ट हो चुकी है। ये साइट्स के URLs हैं और ये 70+ हैं, आप देख सकते हैं ये। और यहाँ पर इनके साथ इनके पेज रैंक और एलेक्सा रैंक भी एलैबोरेट किए हुए हैं। और पेज रैंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि हमने कंसिडर करनी है किसी भी फॉर्म्स को चूज़ करते वक्त। तो पेज रैंक हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। और उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि ठीक है, और drupal.org, ठीक है, ये सारे फॉरम्स हैं। जैसे कि इनमें से एक फ़ॉरम वॉरियर फॉरम है जो कि मैंने यहीं से इसी लिस्ट में से खोला है, वो यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, ये वॉरियर फॉरम है। ये एक्चुअली क्या चीज़ें होती हैं और किस लिए यूज़ की जाती हैं, ये मैं आपको साथ साथ बताता चलता हूँ। सबसे पहले आपने फॉर्म्स के ऊपर आना है और रजिस्टर होना है। हर फॉर्म के ऊपर आपने रजिस्टर होना है। इन तकरीबन 70+ फॉर्म्स पे आपने रजिस्टर्ड होना है। और आपने रजिस्टर होने के बाद आपने सबसे पहले, जैसे कि यहाँ पर रजिस्टर हेयर लिखा हुआ है, मैं रजिस्टर हेयर पे क्लिक करता हूँ, तो वो यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड दे के, ये सब चीज़ दे के आपने रजिस्टर हो जाना है। और रजिस्टर होने के बाद आपने लॉगिन करना है। मेरे पास लॉगिन इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं लॉगिन कर जाता हूँ। और लॉगिन के बाद ये मैं लॉगिन हो चुका हूँ। तो अब मेरे पास एक पूरा एक पैनल मौजूद है, एक इंटरफेस मौजूद है, एक जगह मौजूद है जहाँ से मैं अपने आप को यहाँ से जर्नी स्टार्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, यूज़र कंट्रोल पैनल, CP स्टैंड्स फॉर कंट्रोल पैनल। तो मैं यूज़र कंट्रोल पैनल पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास एक साइड बार में तमाम ऑप्शंस आ रही हैं, आप देख सकते हैं। ये सारी की सारी ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मैं इसको हाईलाइट कर दिया है। ये सारी की सारी ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस में आप सबसे पहले रजिस्टर होने के बाद आपने एक काम करना है, वो ये है कि आपने अपनी प्रोफाइल को पूरा करना है। मींस के प्रोफाइल के अंदर आपने अपना नाम लिखना है, अपने कॉन्टैक्ट्स लिखने हैं, ताकि जो इस फॉरम्स में आपके थ्रेड्स या पोस्ट पढ़ रहे हैं तो वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकें। तो अपने एडिट डिटेल्स में चला जाता हूँ, एडिट डिटेल्स में। तो उसके बाद उसमें आपने यहाँ पर अपनी बर्थ डेट लिखनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी वेबसाइट, जैसे कि मैंने अपनी यहाँ पर knowledgeid.com लिखी हुई है, ये मेरी वेबसाइट है knowledgeid.com, और सॉरी, ये वेबसाइट है मेरी। तो बिल्कुल इस तरीके से आपने इसको यहाँ पर अपनी वेबसाइट एंटर करनी है जो भी आपकी है। फिर आपने अपना स्काइप ID, याहू ID या AIM स्क्रीन नेम जो भी आपका है वो भी अपने यहाँ पर एंटर करना है। फिर अपने यहाँ पर अपने पैशन एंटर करना है। और उसके बाद यहाँ पर आपने कहाँ से आप बिलोंग्स हैं तो वो भी आपने एंटर करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी हॉबीज़ एंटर करनी है। आपने अपना जॉब्स जो भी आपकी, जैसे कि मेरी वेब डिज़ाइनर, ब्लॉगिंग है,
और वैसे मेरी मेन जो है वो एसईओ कंसल्टेंट है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर एसईओ कंसल्टेंट भी ऐड कर दिया है, ओके। तो यहाँ पर अब जो नेक्स्ट चीज़ रह गई है वो यही है कि मैंने अपना सोशल मीडिया की यूआरएल भी यहाँ पर एंट्री की हुई है फेसबुक की। आप ट्विटर भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मेरा ट्विटर ये है। तो यूट्यूब प्रोफाइल नेम भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपने लाजमी इसको सेव चेंजेस करना है। ये सब चीज़ें करने के बाद सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने रजिस्टर्ड होना है। रजिस्टर होने के बाद आपने प्रोफाइल पूरी करनी है। अपनी प्रोफाइल मीन्स कि अपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो भी आपने देनी है, ये 2 काम आपके लाजमी होने चाहिए। उसके बाद मैं आपको तीसरी चीज़ बताने जा रहा हूँ, उसके अंदर आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी ऐड करनी है। और प्रोफाइल पिक्चर आपकी लेजिटिमेट होनी चाहिए, इनकी सही होनी चाहिए, ख़राब नहीं होनी चाहिए। आप कोई भी पिक्चर ऐड कर सकते हैं, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन कोई भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ट्रबल इशू नहीं है कोई। आप डायरेक्ट यूआरएल के थ्रू ऐड कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर के थ्रू चूज़ फाइल के थ्रू ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जगह ये है कि आपने यहाँ पर अपना एडिट सिग्नेचर के ऊपर चले जाना है। सिग्नेचर यही असल चीज़ है जिसके लिए लोग फॉरम्स पर आते हैं और इसके ऊपर बातचीत करते हैं। और मैं एक्चुअली आपको बताता चलता हूँ, यहाँ पर ये मैंने सिग्नेचर बनाया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन मैं इसको ज़रा रिमूव कर देता हूँ सिर्फ आपकी कन्वीनियंस के लिए। और यहाँ पर मैं ज़रा बताता हूँ आपको कि जैसे कि यहाँ पर आप सिग्नेचर बना रहे होंगे तो ऊपर प्रीव्यू भी आ रहा होगा। कई फॉरम्स में ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है और कई में नहीं होती। हर फॉरम्स का अपना अपना हिसाब है। तो फॉरम्स में ये करना है कि यहाँ पर लोग, फॉरम्स एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग बातचीत करते हैं और एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं और पोस्ट होती हैं। यहाँ पर थ्रेड्स होते हैं। थ्रेड्स का मतलब है क्वेश्चंस, सवालात, और पोस्ट का मतलब है कि यहाँ पर आपने उन सवालात के जवाब देने हैं पोस्टों की सूरत में। यहाँ पर पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी आप मींस के कोई भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये कुछ लिंक क्रिएट किए हुए हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने होस्टिंग सर्विस ओके, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। और हाईलाइट करने के बाद मैं लिंक लगा देता हूँ डायरेक्ट, जैसे कि hostgator.com, ये एक hostgator.com ये एक होस्टिंग वेबसाइट है। तो मैं इस पर एक लिंक लगा देता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये लिंक जो मैंने लगाया है वो ऑटोमेटिकली एक HTML की सूरत में यहाँ पर टैग लग चुका है। तो अब करना ये है कि आपने कि इस तरीके से आप काफ़ी लिंक लगा सकते हैं यहाँ पर, और इनको आप बोल्ड भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको होवर करता हूँ और यहाँ बी पे क्लिक करता हूँ बोल्ड, तो बोल्ड का ऑटोमेटिकली HTML की सूरत में टैग लग जाएगा। आप इस तरह काफ़ी लिंक यहाँ पर क्रिएट करके सेव सिग्नेचर कर लीजिए। ये सिग्नेचर होगा इस तरह कि आपकी हर पोस्ट और आपके हर थ्रेड के साथ ये सिग्नेचर जाएगा। जिस तरीके से आप जीमेल के अंदर, आउटलुक के अंदर सिग्नेचर क्रिएट करते हैं और आपकी हर ईमेल जो आप सेंड करते हैं उसके साथ सिग्नेचर लगा होता है, उस तरीके से आपके हर मैसेज के साथ, पोस्टों के साथ यहाँ पर सिग्नेचर लगेगा। उससे ये होगा कि जो आपकी पोस्ट पढ़ रहा होगा उसने आपके सिग्नेचर के ये लिंक्स लगे होंगे और उस पर चांसेस बढ़ेंगे कि वो उन आपकी पोस्ट के साथ उन सिग्नेचर के लिंक्स पर क्लिक करेगा और आपकी वेबसाइट पर डायरेक्ट हो जाएगा, जो कि ये होंगी। जैसे कि ये मेरी वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट अपनी होगी। और इस तरीके से मीन्स कि इस तरीके से आप बैकलिंक भी जनरेट कर सकते हैं एक अच्छा, और एक ट्रैफिक भी काफ़ी जनरेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि पोस्ट और थ्रेड्स कैसे होती हैं और उनको बनाया कैसे जाता है। चलते हैं। यहाँ पर हर फॉरम्स के ऊपर सर्च का बटन लाजमी होता है। आप सर्च कर सकते हैं, जैसे कि आप, ज़ाहिर बात है कि अपने रेलिवेंट टॉपिक से ही रिलेटेड सर्च करेंगे। जैसे कि आपकी वेबसाइट जैसे कि मेरी वेबसाइट SEO, वर्डप्रेस, वेब होस्टिंग, गूगल, मेक मनी ऑनलाइन, सोशल मीडिया एंड लर्निंग स्टफ से रेलिवेंस है। तो मैं SEO के ऊपर सर्च करूँगा क्योंकि ये मेरी प्राइमरी कैटेगरी है। तो मैं इसके ऊपर शो करता हूँ, सर्च करता हूँ SEO के ऊपर। SEO के ऊपर कितने सवाल यहाँ पर अवेलेबल है मेरे पास इस वक्त। माई ब्लॉगिंग जर्नी $50 के पर मंथ डूइंग SEO फॉर स्मॉल बिजनेस, एंड काफ़ी यहाँ पर थ्रेड्स अवेलेबल हैं, क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। और आप भी यहाँ पर क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, थ्रेड्स भी कर सकते हैं, और काफ़ी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। आप लोगों के जवाब दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि मैं मेरे से रिगार्डिंग कौन सा गूगल कीवर्ड टूल अल्टरनेटिव, हाउ टू बिल्ड ए ब्लॉग, एनी सजेशन, इम्प्रूव डोमेन अथॉरिटी, डेली रूटाइन, पावरफुल। जैसे कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि मेरे जिस सवाल का मैं आंसर दे सकता हूँ, बेस्ट वेज टू इनवाइट पर्सन्स टू गेस्ट पोस्ट ऑन माई साइट। तो मैं इसका आंसर देना ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि ये मेरा SEO से रेलिवेंस बहुत ही रेलिवेंस क्वेश्चन है। आई एम स्ट्रगलिंग टू इनवाइट पीपल टू गेस्ट पोस्टिंग ऑन माई वेबसाइट, आई नो देयर। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जो भी आप पोस्ट खोलेंगे तो उस पोस्ट के सबसे ऊपर
जो भी होगा मींस के ये पोस्ट के ऊपर सबसे पहली पोस्ट है एक यूज़र की, इसका नाम नेट ईटर है, जो भी नाम है इसका। तो ये थ्रेड होता है, मींस के ये सवाल करने वाला है, और उसके नीचे जितने भी आंसर्स हैं, दूसरा तीसरा, मींस के ये फर्स्ट नंबर वाला जो है ये सवाल किया है इसने, और सवाल करने के बाद ये दूसरा नंबर से जो भी स्टार्ट हो जाते हैं ये जवाब देने वाले होते हैं कि उन सब यूज़र ने जवाब दिए हैं। guest.com for guest posters, why don't you just register on Fiverr, एंड मीन्स के काफ़ी सवाल आते हैं। जब मैं इसका मैं सवाल रिपीट करता हूँ, ये कहना चाह रहा है कि मैं लोगों को इनवाइट करना चाह रहा हूँ अपनी साइट के ऊपर, जो लोग और किस कहते हैं आउट लुकिंग आउट देयर PR साइट्स ऑफ गेस्ट पोस्टिंग, जो लोग गेस्ट पोस्टिंग की तलाश कर रहे हैं। आई एम ट्राइंग सम गूगल सर्च फ्रॉम इनवाइट सम नो रिस्पॉन्स फॉर एनी वन, कैन समवन गेस्ट जस्ट एनी गुड मैथड। तो इसका मैं रिप्लाई ज़रूर देना ज़रूरी समझूंगा। और इसका रिप्लाई किस तरह दे सकते हैं, इसका रिप्लाई देने का बहुत ही आसान तरीका है कि अगर ये ओपन है थ्रेड तो मैं इसका ज़रूर रिप्लाई देना पसंद करूँगा। अभी मैं इसको लॉगिन हूँ तो मेरे पास ये बॉक्स नज़र आएगा, इस बॉक्स के थ्रू मैं इसको रिप्लाई कर सकता हूँ। मेरा भी जवाब बिल्कुल इन लोगों की तरह नीचे यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं चल रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं रिप्लाई करता हूँ, hey friend, guest posting, sorry, guest posting is an emerging passion by bloggers and others. If you want to invite people for guest posting on your website and blog, so the solution is to send an welcome or invitation via email, but okay, just a minute, okay, email. Another solution is increase your website rank in search engine first, then people, then okay, then search engine first, then okay, people will come on your blog from search engines and must will submit their opinions in the shape of guest posting. Okay, thank you. Okay, ये मैंने एक छोटा सा मैसेज लिख दिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोगों को रिप्लाई करें, और इसमें कोई मैंने लिंक नहीं लगाया क्योंकि मैंने यहाँ पर देख सकते हैं कि आप शो योर सिग्नेचर को यहाँ पे चेक हुआ है, तो मेरा सिग्नेचर इस पोस्ट के नीचे शो होगा डेफिनेटली। ठीक है, तो इसमें मैंने इसलिए लिंक नहीं लगाया हुआ। जैसे मैं इसको पोस्ट क्विक रिप्लाई पे क्लिक करूँगा तो मेरी पोस्ट यहाँ पर सबमिट हो जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी पोस्ट हो चुकी है, यहाँ पर ये मेरी पोस्ट आ चुकी है ये, लेकिन अभी सिग्नेचर नहीं नज़र आ रहे। उसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशन होती हैं, वो ये कि कम से कम मेरे पास कम 25, 30, 50 पोस्टें हो जाएंगी तब मेरे सिग्नेचर यहाँ पर नज़र आएंगे जो मैंने अपने अकाउंट में क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है, इसी तरीके अभी मेरे सिर्फ यहाँ पर 6 पोस्टें हैं, तो इसी तरीके से आप यहाँ पर पोस्टों के जवाब दें, थ्रेड्स के जवाब दें, और जवाब आप दे सकते हैं तो लोग आपको थैंक्स भी कह सकते हैं और आपका शुक्रिया भी अदा करेंगे, और इस तरीके से आपकी इंटरेक्शन लोगों से बढ़ेगी। ठीक है, जिस तरीके, और उसके बाद सर्च स्ट्रैट लिंक बैक। ओके, जैसे कि इसने सवाल किया है तो मैं इसको इस सवाल का थैंक्स कह सकता हूँ।
द फॉलोइंग यूज़र सेज थैंक्स टू नेट एलर फॉर दिस यूज़फुल पोस्ट। सिराज महमूद आपको थैंक्स कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप थैंक्स कह सकते हैं। और जैसे कि मैं इसको भी थैंक्स कहना चाहूँ कह सकता हूँ, और मर्ज़ी है मेरी, मैं इस तरीके से इंटरेक्शन बढ़ती है। इसका भी मैं थैंक्स कहना चाहूँ थैंक्स कह सकता हूँ, और इसको भी थैंक्स कह सकता हूँ, इसको भी थैंक्स कह सकता हूँ। मैं जिसको मर्ज़ी थैंक्स कहना चाहूँ कर सकता हूँ, लेकिन उसका सवाल पहले पढ़ लें कि उसने जवाब भी सही दिया है, उससे रेलिवेंट है। इस तरीके से आप यहाँ पर पोस्ट के रिप्लाई कर सकते हैं। और मैक्सिमम पोस्ट, जितनी ज़्यादा आपकी पोस्टें होंगी और उतनी ज़्यादा पोस्टों के नीचे आपका सिग्नेचर नज़र आएगा। मीन्स के डेली आपकी अगर इस पोस्ट को, मेरी जो पोस्ट है, कम से कम अगर इसको 10 लोग देखते हैं, तो अगर इस तरह की आपकी इस फॉरम के ऊपर तकरीबन 1000 पोस्टें हैं या 500 पोस्टें हैं, तो कितने लाख लोग आपकी इस पोस्ट को देख सकते हैं और उनके नीचे सिग्नेचर को देख सकते हैं, और उस सिग्नेचर पर क्लिक करके आप किस तरह की वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक काफ़ी अच्छी ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं, और ये एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट है। इसलिए हम फॉरम सबमिशंस कहते हैं। फॉरम सबमिशन बहुत क्रूशियल स्टेप है, और फॉरम सबमिशन से आपकी वेबसाइट की जो डोमेन होती है, जैसे कि knowledgeid.com है, तो ये डोमेन जो होती है ये इंटरनेट के ऊपर स्प्रेड हो जाती है, बिल्कुल एक कोब वेब की तरह, मकड़ी के जाले की तरह, जो कि अपने हर जगह पर इसने अपनी रूट्स फैलाई होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने इस तरीके से हमारा वॉरियर फॉरम है, तो उस तरीके से वॉरियर फॉरम के साथ एक साइट ओनर फॉरम है, उस पर भी आपने जाके रजिस्टर होना है। और सबका सेम मेथड है। मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ उसके अंदर। यहाँ पर भी यूज़र सी पैनल है। सी पैनल पे जाने के, एक मिनट दोबारा लॉगिन हो जाऊँ, काफ़ी देर हो गई है, ठीक है। उस यहाँ पर भी यूज़र सी पैनल होगा, और सी पैनल पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ आपके सामने ये सारी ऑप्शंस आ जाएंगी। यहाँ पर भी जाके आप सिग्नेचर बनाएं, और सिग्नेचर बनाने के बाद अपनी वेबसाइट से लिंक करें इसको यहाँ पर। और लिंक करने के बाद आप जिस तरीके से मैंने वहाँ पर आपको बताया कि आप कोई भी कीवर्ड लें, और आपने हमेशा जो, जैसे कि मैंने वहाँ पर होस्टिंग सर्विस के ऊपर लिंक लगाया था, तो और हमेशा आपने कीवर्ड के ऊपर लिंक लगाना है। जिसके इसका इस सिग्नेचर का भी यहाँ पर प्रीव्यू दिखा रहा है कि यहाँ पे मैंने होस्टिंग सर्विस के ऊपर कीवर्ड्स होने चाहिए। ऐसे ही आप रीड हेयर, क्लिक हेयर पे ना लगाइएगा। और प्रोग्रामिंग स्क्रिप्ट्स हैं, वर्डप्रेस ट्यूटोरियल हैं, इस पर मैंने अपनी वेबसाइट से लिंक किया हुआ है। और यहाँ पर जाकर आप पोस्टें सर्च करें, यहाँ पर आप थ्रेड सर्च करें, और यहाँ पर आप पोस्टें बनाएं, और यहाँ पर जवाब दें लोगों को, अपने क्वेश्चंस क्रिएट करें, थ्रेड्स क्रिएट करें। यही सिंपल सा तरीक़ाकार है, और इसको आपने फॉलो करना है। और साइट ओनर की तरह यहाँ पर एक और फॉरम है, v7n.com फॉरम। इस तरीके से यहाँ पर सर्च करना है। यहाँ पर लॉगिन हुआ हूँ मैं, और यहाँ पर भी यूज़र सी पैनल अवेलेबल है, जहाँ से क्या कहते हैं, मुझे एक्सेस है कि मैं दोबारा लॉगिन हो जाता हूँ। काफ़ी देर को लॉगिन हुआ था मैं, तो ठीक है। ये 4 PR बता रहा है, इसका गुड है। तो मैं इसमें लॉगिन होना चाह रहा हूँ, तो मैं लॉगिन होने के बाद यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं एडिट सिग्नेचर की ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कुछ ब्लॉग्स होंगे जहाँ पर सिग्नेचर की सहूलत मौजूद नहीं होगी, मौजूद होगी, लेकिन वो थोड़ी देर बाद होगी, जब आप उस पर तकरीबन 25-50 पोस्टें कर देंगे, तब जाकर वो सिग्नेचर की ऑप्शन आपको देगा, और तब आपने सिग्नेचर की ऑप्शन के साथ बेनिफिट हासिल करना है। और जैसे कि यहाँ पर न्यू सब्सक्राइब थ्रेड है, ठीक, ओके, ठीक है। उससे पहले आपने सिर्फ और सिर्फ पोस्टें सर्च करके उनके जवाब देने हैं, और एक दिन आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर एडिट सिग्नेचर की ऑप्शन अवेलेबल होगी। और किस तरीके से, एक और चीज़, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें किस तरह पता चलेगा कि इस फॉरम की, फ़लाँ फॉरम की सिग्नेचर की जो रेस्ट्रिक्शन है, लिमिटेशन है, वो कितनी है और कैसी है और कब ख़त्म होगी। तो उसका एक बड़ा आसान तरीका होता है, फॉरम्स के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, FAQ जिसको बोलते हैं। FAQ का मतलब होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, या फिर रूल्स होते हैं। उनमें आप चले जाएँ, वहाँ पर डेफिनेटली मेंशन किया होगा कि हमारे सिग्नेचर किस तरीके से आप हासिल कर सकते हैं, कितना टाइम आपको लगाना पड़ेगा और कितना काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अवेलेबल है रूल्स एंड FAQ। मैं इसमें चला जाता हूँ, और यहाँ पर मैं चेक करता हूँ कि मुझे किस तरीके से सिग्नेचर के बारे में पता चलेगा। तो यहाँ पर मुझे फाइंड करना है, तो फॉरम रूल्स एंड गाइडलाइंस में चले जाते हैं दोबारा। तो इसके अंदर मुझे जानना है कि सिग्नेचर की क्या हिसाब है, किस किस तरीके से सिग्नेचर हासिल की जाती हैं। तो मैं यहाँ पर ज़रा फाइंड करता हूँ सिग्नेचर, ओके। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कम से कम आपको 50 पोस्टें करनी पड़ेंगी, और यू में इंक्लूड अप टू 2 लिंक्स इन योर सिग्नेचर। कम से कम आपको सिग्नेचर अपीयर कर वहाँ पर लाने के लिए तकरीबन 50 पोस्टें करनी पड़ेंगी, 50 सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, थ्रेड्स के जवाब देने पड़ेंगे हमारी कम्युनिटी के अंदर। और उसके बाद आप अपने सिग्नेचर में कम से कम मैक्सिमम, आपने सिग्नेचर में मैक्सिमम अप टू
अप टू मीन्स के मैक्सिमम 2 से ज़्यादा लिंक लगा सकते हैं, और जो कि आपको यूज़र सी पैनल से मिल जाएगा, जैसे कि यूज़र सी पैनल आपको दिखाया हुआ ये है। तो उस तरीके से उसके बाद कह रहा है कि हम यहाँ पर एफिलिएट लिंक्स मीन्स कि अगर आपने उस सिग्नेचर के अंदर कोशिश की अपना एफिलिएट लिंक लगाने की, तो हम आपका सिग्नेचर का ऑप्शन ही गुम कर देंगे। मीन्स कि यहाँ पर ये एफिलिएट लिंक लगाने के रेस्ट्रिक्शन है, आप एफिलिएट लिंक नहीं लगा सकते, लेकिन आप अपनी वेबसाइट का लिंक ज़रूर लगा सकते हैं। एफिलिएट लिंक और वेबसाइट का लिंक बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, तो घबराइएगा मत कि एफिलिएट लिंक और वेबसाइट का लिंक एक ही चीज़ होती है, कि दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। आप अपनी वेबसाइट का लिंक डेफिनेटली लगा सकते हैं। और वो कह रहा है कि कम दो लिंक से ज़्यादा नहीं लगाने हैं आपने। और उसके बाद आपने अपनी सिग्नेचर के अंदर नोट सेल देयर सिग्नेचर, और आप अपने सिग्नेचर किसी को बेच नहीं सकते, मीन्स कि सेल नहीं कर सकते किसी दूसरी वेबसाइट को। आप ये नहीं कह सकते कि मैं आपकी सिग्नेचर लगाऊंगा, आपका लिंक लगाऊंगा, तो आप मुझे उसके ओस पैसे पे करें। तो अगर इस तरीके से की एक्टिविटी उन्होंने पकड़ ली, तो वो आपका अकाउंट ही बैन कर देंगे जिस पे आपने इतनी मेहनत से पोस्टें की होंगी। एनी यूज़र फाउंड विल बी बैंड, वो उसने यहाँ लिखा हुआ है, लिंक्स टू पुअर क्वालिटी नेबर्स विल बी रिमूव्ड एट द डिस्क्रिशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर। मीन्स के पुअर क्वालिटी लिंक्स भी नहीं लगा सकते आप सिर्फ अपने डोमेन्स के लिंक्स लगा सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा कि आपकी वेबसाइट्स ऑर्डर्ड या नूडिटी से पाक हो। ये मीन्स कि ऐसे गलत किस्म के डाटा आपकी की वेबसाइट को ये अलाउ नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आप नॉलेज बेस वेबसाइट्स के लिंक लगा सकते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि आप किसी भी फॉरम को ज्वाइन करने से पहले कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके होते हैं, वो पढ़ लीजिएगा लाजमी, जैसे कि इसके रूल्स अलग हैं। और साइट ओनर फॉरम पे अगर मैं आया हूँ तो उसके FAQ में आप चले जाएं, तो यहाँ पर भी आपको उसके रूल्स मिलेंगे, ठीक है। और उसके रूल्स में मैं यूज़र प्रोफाइल फ़ीचर में चला जाता हूँ, तो यहाँ पर आपको सिग्नेचर निकल आएगा, सिग्नेचर अवतार्स एंड प्रोफाइल पिक्चर। सिग्नेचर के बारे में कुछ रूल्स लिखे होंगे उन्होंने यहाँ पर, तो आप यहाँ पर जैसे इस फॉरम के अंदर सिग्नेचर पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पहले दिन से आपको सिग्नेचर पर आपको दे दिए जाएंगे। वॉरियम फॉरम पे भी सिग्नेचर की रेस्ट्रिक्शन है, और उसको आप किस तरीके से देख सकते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हेल्प डेस्क होगा, वहाँ पे जा के देख सकते हैं हम। क्विक लिंक्स, न्यू पोस्ट, हेल्प डेस्क, बड़ी जगह हैं, आप हर जगह से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। आपने बस सिर्फ़ और सिर्फ फोकस करना है अपने काम के ऊपर। इस तरीके से हर जगह पे इन्होंने अपने डिस्कशन बोर्ड्स बनाए हुए हैं, और प्राइवेसी पॉलिसीज़, DMCA नोटिफिकेशन, ठीक है। ये एक वॉरियर फॉरम है, साइट ओनर फॉरम है, और वेब मास्टर फॉरम है, या v7n.com, और उस तरह के बेशतर कई फॉरम्स हैं जो कि आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ई-बिज़नेस फॉरम, शॉपिफाई फॉरम्स, फ्लैश पैनोरामस फॉरम्स, ओजू फॉरम्स, एंड 70+ हैं, और बहुत है ये 70+। और 70+ फॉरम्स के अगर आपने अपनी जगह बना ली और इन पे लिंक्स लगाने पे कामयाब हो गए, तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा PR मिल सकता है और अच्छी ट्रैफिक मिल सकती है, जिसके वजह आप अच्छा रेवेन्यू यानी कि अच्छी अर्निंग कमा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप इस ट्यूटोरियल को देख रहे हैं, क्योंकि लोग सिर्फ़ और सिर्फ फॉरम्स लोगों को नहीं मिलते, लेकिन मैंने एक ही जगह पर तकरीबन 70+ फॉरम्स के लिंक्स आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। और ये एक प्रीमियम ट्यूटोरियल है जो आप देख रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इससे के लिए आपको बहुत मुबारकबाद होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि काम किस तरीके से करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने अब सिर्फ देखते जाएं मैं आपको क्या कह रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहला काम आपने रजिस्टर होना है, ठीक है। और दूसरा काम कि आपने रजिस्टर होने के बाद जब आप लॉगिन हो जाएं, तो आपको दूसरा काम ये होगा कि आपने अपनी प्रोफाइल को सेट करना है। मींस कि उसमें कॉन्टैक्ट्स देने हैं, अपनी वेबसाइट की डोमेन अगर आपको वो मांग रहा है वो दे देनी है, तमाम तरह के काम करने हैं। और तीसरा ऑप्शन आपके पास ये होगा कि अगर उसके अंदर सिग्नेचर की ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है, अवेलेबल है, कईयों में नहीं होगी, जो बड़े रेप्यूटेड वेबसाइट्स होती हैं, फॉरम्स होते हैं, डिस्कशन बोर्ड्स होते हैं, वो डायरेक्ट सिग्नेचर अलाउ नहीं करते, उनकी सिग्नेचर की ऑप्शन ही नज़र नहीं आ रही होती। लोग परेशान हो जाते हैं, ये क्या हो रहा है, नज़र ही क्यों नहीं आ रही हमें। तो उसकी वजह यही होती है कि वो कहते हैं कि कम से कम आप हमारी वेबसाइट पर 90 डेज़ काम करें, या फिर कई हर तरह की रेस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं। 90 डेज़ काम करें, 30 डेज़ काम करें, 10 डेज़ काम करें, या फिर इतनी पोस्टें करें, 25 पोस्टें करें, 50 पोस्ट करें, या फिर कई कहते हैं कि हमारी मर्ज़ी, हम आपको जब मर्ज़ी सिग्नेचर दे सकते हैं। वो तकरीबन 9 PR फॉरम्स होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है कि 9 PR फॉरम्स कौन कौन से हैं। MySQL का फॉरम 9 PR का है, और ये बहुत ही पेज रैंक हाई है। 9 PR इसका फेसबुक का रैंक है। और Drupal.org भी 9 का है, Adobe भी 9 का है, Flickr भी 9 का है, Saba.org,
B9 का है, जुमला B9 का है, BB प्रेस B8 का है। तो इस तरीके से ये फॉर्म जो 9 के होंगे आपको पहले दिन कभी भी अलाउ नहीं करेंगे सिग्नेचर के लिए। तो इस पे आपने काम करना है, इस पे आपने दिल नहीं छोड़ना। तकरीबन 1 महीना काम करें, 2 महीने काम करें, और जब आपको सिग्नेचर मिल जाएगा तो आपकी हर पोस्ट के साथ आपका सिग्नेचर शो होगा। बिल्कुल उसी तरीके से जब आप किसी को ईमेल सेंड करते हैं तो आउटलुक या जीमेल या हॉटमेल के अंदर, तो उसके साथ सिग्नेचर आपके अटैच होते हैं नीचे। बिल्कुल उस तरीके से सिग्नेचर में अपनी वेबसाइट के लिंक लगाएं और उसको सेटअप करें, उसको डिज़ाइन करें, और उस तरीके से आप ट्रैफिक भी जनरेट करेंगे। और आपकी इंटरनेट के कई साइट्स के ऊपर, जैसे कि 70 साइट्स हैं, तो कई साइट्स के ऊपर आपकी वेबसाइट का लिंक जब पड़ा होगा तो आपका रैंक ऑटोमेटिकली बूस्ट करना शुरू हो जाएगा। तो आज के ट्यूटोरियल में हमने सिर्फ यही सीखना था कि किस तरीके से फॉर्म सबमिशन का मतलब यही होता है कि अपनी वेबसाइट को आप फॉर्म्स के अंदर सबमिशन करवाएं। मींस के उसके अंदर अपनी वेबसाइट की जगह बनाएं, उसके अंदर अपनी वेबसाइट के लिंक्स लगाएं। डिस्कशन बोर्ड्स हैं, ये दोनों एक ही चीज़ होती हैं, तो इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना। और आखिरी चीज़ जो मैं इस ट्यूटोरियल के लास्ट में आपको बताता चलूँ वो ये है कि आप जब इतने ज़्यादा फॉरम्स पे 70+ फॉरम्स हैं, आपको फर्दर और आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे आपको और भी फॉरम्स मिलेंगे। तो आप जब इतने फॉरम्स के ऊपर अपनी जगह बना रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप भूल ना जाएं कि आपके यूज़र नेम होंगे, पासवर्ड होंगे, आपके कई तरह के ईमेल्स होंगे जो उस फॉरम्स के साथ एसोसिएट होंगे। तो आपने उसको किस तरीके से मैनिपुलेट करना है, मींस कि किस तरीके से आपने उसको याद रखना है, मेमोराइज़ करना है। तो उसका एक्चुअल मेथड ये है कि आप एक एक्सेल की स्प्रेडशीट बना लें। जैसे कि मैं आपको एक डेमो दिखाने जा रहा हूँ। ये एक मैंने एक्सेल की स्प्रेडशीट बनाई हुई है जिसमें मैंने एक जगह पे नंबर दिए हुए हैं, इतने और एक जगह पे मैंने वेबसाइट दी हुई है कि ये फॉरम्स हैं, और उन फॉरम्स की मैंने यहाँ पर ईमेल जो उससे एसोसिएट है मैंने वो यहाँ पर दी हुई है। उससे जो एसोसिएट यूज़र नेम है जो उनके लॉगिन करने के यहाँ दिए हुए हैं, पासवर्ड मैंने दिए हुए हैं, और उसके अलावा और भी बड़ी चीज़ें हैं। और मैं आपको दिखाता चलूँ कि यहाँ पर और भी बड़ी चीज़ें हैं जो कि जिस पे आप काम कर सकते हैं। और गूगल वेब मास्टर टूल, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बात करेंगे कि हम कि किस तरीके से हमने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इंशाल्लाह ताला गेस्ट पोस्टिंग को एलैबोरेट करेंगे और उस पर काफ़ी खुल के बात करेंगे कि गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है और किस पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है, और ऑफ पेज एसईओ में इसका क्या रोल है और किस पर्पज़ के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता रहेगा और कर रहा है। तो इस ट्यूटोरियल में हमने सिर्फ़ और सिर्फ आपको फॉरम सबमिशंस के बारे में बताना था। ये इतना कंफ्यूज वाला काम नहीं है, सिंपल है। आपने जाके रजिस्टर होना है और अपनी प्रोफाइल बनानी है, अपना सिग्नेचर बनाना है और पोस्टें करनी है। और इस बात का ध्यान रहे कि आपने स्पैमिंग नहीं करनी। स्पैमिंग बहुत ही एक ऐसा काम है जिसकी वजह से आपके अकाउंट बैन हो जाते हैं, और आपका ज़रा भी लिहाज नहीं किया जाएगा स्पैमिंग के अंदर, और आपका अकाउंट डायरेक्टली बैन कर दिया जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको मशवरा दूंगा कि स्पैमिंग से बचिए और कोशिश कीजिए कि इस चीज़ से बचने की कोशिश करें, क्योंकि स्पैमिंग की वजह से आपका साल की मेहनत ज़ाया हो सकती है। फ़र्ज़ है कि आपने साल से काम कर रहे हैं एक फॉर्म के ऊपर, एक दिन आपने स्पैमिंग कितनी ख़राब कर दी है। तो स्पैमिंग क्या चीज़ है ये भी आपको बताता चलूँ कि अगर फ़र्ज़ करें कि मैं इस यहाँ पर पोस्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं डायरेक्टली कोई लिंक ही ऐड कर देता हूँ। जैसे कि मैं इस लिंक को पकड़ता हूँ और डायरेक्टली यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, और थोड़ा डाटा लिखता हूँ, जैसे कुछ भी एनीथिंग डाटा लिखता हूँ, फेसबुक, गूगल, एनीथिंग एल्स, फिर दोबारा एक लिंक ऐड कर देता हूँ। उस तरीके से डायरेक्ट लिंक आप ऐड नहीं कर सकते। हाँ, आप किसी कीवर्ड के ऊपर, यहाँ पर कीवर्ड के ऊपर लिंक ज़रूर लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने इसके ऊपर एक लिंक लगा दिया है, ठीक है। ये स्पैमिंग नहीं कहलाएगी। और दूसरी सूरत में स्पैमिंग ये हो सकती है कि आप यहाँ पर गलत वेबसाइटें जो कि ऑर्डेंट वेबसाइट्स होती हैं उनके यहाँ पर लिंक दे दें और उनको प्रेफर करें और उनको सपोर्ट करें, तो ये भी बड़ी बुरी स्पैमिंग है। और तीसरे तरीके से स्पैमिंग ये हो सकती है कि आप की ग्रामेटिकली लैंग्वेज सही नहीं है और आप बड़ी ऑकवर्ड सी लैंग्वेज के अंदर यहाँ पर सब चीज़ें बयान कर रहे हैं और यूज़र को पढ़ने में पैनिक हो रहा है, तो वो भी स्पैमिंग कहलाएगा। तो उस तरह की चीज़ों से बचें और एक प्रोफेशनल की तरह काम करें। होपफुली यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स इन ऑल द ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम एवरी पर्सपेक्टिव। और मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे और हर वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर होंगे और अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, फिर वहाँ पर सिग्नेचर बनाएंगे, और अगर सिग्नेचर नहीं है तो सिग्नेचर की जगह फिर आप पोस्टें करेंगे और अपने थ्रेड्स बनाएंगे। एक और चीज़ भी है कि आप अपने थ्रेड्स किस तरह बनाते हैं, ये भी मैं आपको चीज़ बताता चलूँ कि थ्रेड्स किस तरह बनाया जाता है।
वो तरीका ये है कि आपने सबसे पहले करना ये है कि आपने जो भी आप फॉरम पे खड़े हुए हैं, जैसे कि ये साइट ओनर का फॉरम है, ये वेबमास्टर फॉरम है, ये वॉरियर फॉरम है, तो सबसे पहले आपने उस फॉरम के होम पेज पे आना है, उसके लोगो पे क्लिक करके। तो ये होम पेज है warriorforum.com, कोई सेकेंडरी पेज नहीं है। तो उस पेज के ऊपर कैटेगरीज आपको नज़र आ रही होंगी जिनके ऊपर टॉपिक्स पे बात हो रही है। जिससे कि आप देख सकते हैं कि मेरे से रेलिवेंट कोई कैटेगरी मुझे यहाँ पर फाइंड करनी पड़ेगी। सोशल मीडिया भी है मेरे से रेलिवेंट, लेकिन मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को प्रेफरेंस दूँगा। तो मैंने उस कैटेगरी पे क्लिक कर दिया। अब उस कैटेगरी से जितने भी थ्रेड्स हैं यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे, जैसे कि ये सारे थ्रेड्स हैं, यहाँ पर क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस में जाकर आप पोस्ट का रिप्लाई भी दे सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैंने अपना क्वेश्चन क्रिएट करना है जिसके लिए लोग मुझे रिप्लाई करें। तो उसका उसको इस तरीके से है कि इन क्वेश्चंस के ऊपर, जो क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं आपको, इन क्वेश्चंस के ऊपर आपको एक बटन नज़र आएगा जिसका नाम होगा न्यू थ्रेड। जब मैं इस न्यू थ्रेड के बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने एक पेज आ जाएगा जहाँ पर मैं थ्रेड क्रिएट कर सकता हूँ। पहले मुझे अपने थ्रेड का टाइटल देना होगा। जैसे कि मैं अपना सवाल पूछना चाहता हूँ, हाउ टू गेट वेरीफाइड एडसेंस, सॉरी मैं तो उससे एसईओ से रेलिवेंट सवाल करना चाहता हूँ, तो मैं कहूँगा व्हाट इज़ नो ओ डी पी एंड नो वाई डियर। ये दोनों क्या चीज़ हैं? नो ओ डी पी, नो ओ डी पी, नो ओ डी पी एंड नो वाई डियर। व्हाट इज़ नो ओ डी पी एंड नो वाई डियर? प्लीज़ यहाँ पर आप छोटी सी डिस्क्रिप्शन देंगे, जो यहाँ पर आप छोटी सी डिस्क्रिप्शन देंगे जो कि उस टाइटल से रेलिवेंट होगी, और यहाँ पर आपने सवाल को अच्छी तरीके से, जो कि यहाँ पर अवेलेबल होगी, और डिस्क्रिप्शन को यहाँ पर आप कोई भी मीन्स कि आप अपना प्रॉब्लम और अपना जो इशू है आपका यहाँ पर आप लिखेंगे। जैसे कि मैं लिखता हूँ कि एवरीवन इज़ टॉकिंग अबाउट no ODP and no idea। मैं इसको यहाँ से कॉपी करके no idea and have no knowledge about this one SEO aspect, so kindly someone help me to reach the answer। ओके यहाँ पर आपने अपना टैग कोई भी दे दें। यहाँ पर मैं एक एसईओ का टैग भी देता हूँ क्योंकि एसईओ से रेलिवेंट सवाल है ये, तो एसईओ का टैग क्लास में जाएगा। और यहाँ पर आप आइकन दे सकते हैं कि अपने इस थ्रेड का क्या आइकन देना चाहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर थ्रेड का जो आइकन होता है, मैं आपको दिखाता चलता हूँ। वॉरियर फॉरम पे दोबारा होम पेज पे गए हम, तो होम पेज पे जाते साथ मैं दोबारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की कैटेगरी में चला जाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे हर थ्रेड का एक अपना आइकन होगा। जैसे कि ये आइकन चल रहे हैं, ये पेपर का आइकन है, ये बल्ब का आइकन है, ये एक इस तरीके से आप यहाँ कोई अपना आइकन चूज़ कर लें। जैसे कि मैं अपना आइकन चूज़ कर लेता हूँ, ये आइकन चूज़ कर लेता हूँ। ये आइकन यहाँ पर नज़र आ गया आपको, और ये मेरा क्वेश्चन है। और यहाँ पर अगर मैं कोई स्माइल देना चाहता हूँ, स्माइल भी दे सकता हूँ। मीन्स कि मैं बहुत ट्रबल के अंदर हूँ, मुझे सवाल का जवाब जानना है, तो मैं कर सकता हूँ कोई ये वाला आइकन देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं सबमिट न्यू थ्रेड जैसे ही क्लिक करूँगा, मैं इसको प्रीव्यू भी कर सकता हूँ। मैं जैसे सबमिट न्यू थ्रेड पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये सबमिट थ्रेड हो जाएगा, और यहाँ पर वॉरियर फॉरम के इन सब थ्रेड्स में से एक में से नज़र आना शुरू हो जाएगा यहाँ पर मुझे। और दूसरे लोग यूज़र इस थ्रेड को देखेंगे और इसका मुझे रिप्लाई करेंगे। जैसे वो रिप्लाई करेंगे तो मेरे पास जो मेरा यूज़र इनबॉक्स है, जैसे कि मेरे पास यूज़र पैनल में यहाँ पर मैं कंट्रोल पैनल में जब जाता हूँ तो मुझे यहाँ पर पता चलना शुरू हो जाएगा, मुझे नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएंगे कि फ़लाँ बंदा, मीन्स कि एक स्पेसिफिक बंदा आपको यहाँ पर बुला रहा है, कन्वे कर रहा है। तो आप वो उसका जवाब देंगे और मैं उसको उनके जवाब पढ़ के उससे नॉलेज भी हासिल करूँगा, और ज़ाहिर बात है। और दूसरा इंटरेस्टिंग पहलू ये है, मैं आपको बताता चलूँ कि आपके थ्रेड के नीचे भी आपका सिग्नेचर शो होगा। उसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये होगा कि जो भी नया यूज़र आपको देखेगा आपके थ्रेड को, तो आपका सिग्नेचर भी देखेगा और उस पर क्लिक भी कर सकता है, तो उस तरीके से भी ट्रैफिक जनरेट होकर आपकी वेबसाइट पर आ सकता है। तो ये तरीक़ेकार हैं। अगर आपने V7 फॉरम पे थ्रेड क्रिएट करना है, उसके होम पेज पे आएंगे। होम पेज पे आने के बाद कोई भी आप टॉपिक को देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर कोई टॉपिक होना चाहिए जिस पे हम छेड़ सकें। वेब होस्टिंग फॉरम है, काफ़ी टॉपिक्स हैं। एसईओ फॉरम है, मैं एसईओ फॉरम पे चला जाता हूँ।
अब एसईओ फॉरम्स के अंदर जाकर यहाँ पर न्यू थ्रेड का ऑप्शन नहीं है, लेकिन न्यू टॉपिक ऑप्शन है। न्यू टॉपिक न्यू थ्रेड एक ही बात है। मैं इस न्यू टॉपिक पे क्लिक करूँगा तो यू डू नॉट हैव परमिशन टू एक्सेस वो एम सर्वर अकाउंट मे नॉट हैव सफिशिएंट प्रिविलेज। अच्छा, कुछ अकाउंट ऐसे भी होंगे, कुछ जगह ऐसे भी होंगी जहाँ पर आपको थ्रेड लिखने के लिए भी आपको अपने अकाउंट में कम से कम काफ़ी ज़्यादा पोस्टें करनी पड़ेंगी। ओके, ठीक है, आपको काफ़ी ज़्यादा पोस्टें करनी पड़ेंगी और अपने अकाउंट में काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी, तब जाकर आपको सिग्नेचर की इजाज़त मिलेगी, तब जाकर आपको थ्रेड्स की इजाज़त मिलेगी। तो सबसे पहला काम मैं यही क्या बताना चाह रहा हूँ, रजिस्टर्ड हो जाएं, उसके बाद प्रोफाइल सेट करें, फिर उस पर ढेर सारी पोस्टें कर दें, लेकिन जो पोस्टें ढेर सारी करें उसका कोई मकसद भी हो और वो रेलिवेंस हो और दूसरों की मदद करने के काबिल हों। और उस तरीके से फिर आपको एक दिन आपको जब आप देखेंगे कि आपको सिग्नेचर की ऑप्शन अलाउ हो गई है, फिर आपके लिए वो अकाउंट किसी गोल्ड से कम नहीं होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल, और उम्मीद करता हूँ आपको हर चीज़ समझ आ गई होगी कि फॉरम्स क्या है और क्यों इसको यूज़ किया जाता है। फॉरम्स को सिर्फ इसलिए यूज़ किया जाता है, इसका जो एक शॉर्ट फॉरम में आपको डेफिनेशन बता दूँ, फॉरम को सिर्फ इसलिए यूज़ किया जाता है कि आपकी वेबसाइट के डोमेन को आपकी इंटरनेट के ऊपर स्प्रेड करना होता है, मीन्स के फैलाना होता है। और जितना ये फैलेगा इंटरनेट के ऊपर लेजिटिमेट तरीके से, और लेजिटिमेट मीन्स कि जायज़ तरीके से जब ये फैलेगा और लोग इस पर क्लिक करेंगे, लोग इसको जानेंगे और इंटरेक्शन करेंगे, आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, कंज्यूमर मिलेंगे, विजिटर्स मिलेंगे और आप उससे ढेर सारा रेवेन्यू जनरेट करेंगे। और ये एक वाकई सच्चा ख्वाब है जो हर ब्लॉगर और हर प्रोफेशनल बंदा देखता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, and hopefully you will like it because I already describe all the aspects from every perspective। और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आया है तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, और मेरे पिछले ट्यूटोरियल अगर आपने नहीं देखे तो आप वो भी देख सकते हैं। ये पार्ट 9 है, पार्ट 8, 7 बाकी सारे मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। और आप मेरी वेबसाइट पर भी ज्वाइन कर सकते हैं मुझे। ये मेरी वेबसाइट है knowledgeid.com, knowledgeid.com। और यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का न्यूज़लेटर है, आप इसको ज्वाइन करें। मेरा जितने भी ट्यूटोरियल हैं, मेरे जितने भी आर्टिकल्स हैं, एसईओ से रेलिवेंस, वेब होस्टिंग से रेलिवेंस, गूगल, मेक मनी ऑनलाइन, ईच एंड एवरीथिंग, जब भी हम कोई आर्टिकल पब्लिश करेंगे या ट्यूटोरियल पब्लिश करेंगे तो आपको लाजमी एक ईमेल नोटिफिकेशन के तौर पर आपको मिल जाएगी, और जिससे आप हमारे साथ हमेशा स्टे इन टच रह सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।